नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये खबर लिखे जाने तक पुलिस को न तो श्रद्धा का सिर मिला और न ही जिस वेपन से उसका मर्डर किया गया वो ही उनके हाथ लग पाया। अब तक जो भी कहानी सामने आ रही है वो आरोपी आफताब का कबूलनामा ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर श्रद्धा का सिर और मर्डर वेपन पुलिस के हाथ नहीं लग पाया तो फिर पुलिस कैसे साबित करेगी कि मर्डर आफताब नहीं किया है। अगर कोर्ट में आफताब अपनी बात से मुकर गया तो फिर पुलिस के लिए यह साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आफताब असली गुनहगार है। पुलिस की कोशिश है कि सबसे पहले तो श्रद्धा का सिर ढूंढा जाए। अगर पुलिस के हाथ सिर लग भी गया तो वो श्रद्धा का है या नहीं ये भी कंफर्म करना जरूरी होगा। ऐसे में पुलिस फॉरेंसिक मदद लेगी और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाएगी फेस रिकंस्ट्रक्शन 3D स्कल सुपर इम्पोजिशन टेक्निक, जिसके जरिए यह कंफर्म होगा कि वो सिर श्रद्धा का ही है या फिर नहीं। क्या है ये तकनीक और कैसे इससे आफताब के खूनी कारनामे का काला चिट्ठा खुलेगा, यही जानेंगे इस वीडियो में। स्कल सुपर इम्पोजिशन या फेस रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक जो है ये फोटोग्राफिक, वीडियो और कंप्यूटर असिस्ट 3 तरह से काम करती है। इस टेक्निक में 3D की मदद से मृतक के चेहरे को बनाया जाता है। किसी भी केस में इस तकनीक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब DNA, फिंगरप्रिंट्स और भी बाकी सारे विकल्प काम न कर रहे हों। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का इतिहास भी काफी पुराना है। साल 1895 में जर्मन एनाटॉमिस्ट विल्हेम हिज ने पहला फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया था। विल्हेम ने जर्मन कंपोजर जोहान सेबेस्टियन बाख के चेहरे का इसके जरिए पुनर्निर्माण किया था। लेकिन फॉरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का काम क्रिमिनल केस में पहचान आइडेंटिफाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिकंस्ट्रक्शन भी इसमें 3 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है 2 डायमेंशनल, दूसरा 3 डायमेंशनल और तीसरा है सुपर इम्पोजिशन। 2 डायमेंशनल तकनीक में मृतक के पुरानी फोटो और उसके खोपड़ी के कंकाल को मैच करवाया जाता है। इसमें स्कल रेडियोग्राफी भी इस्तेमाल होती है, हालांकि इसमें कभी कभी गलतियों की गुंजाइश रह जाती है। इस मेथड में आमतौर पर एक आर्टिस्ट और एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं। 3 डायमेंशनल असल में 2 डायमेंशनल का अपडेटेड वर्जन है। इसमें सिर्फ 2 साइड से नहीं बल्कि हर एक एंगल से जांच होती है। इस मेथड में भी आर्टिस्ट और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत होती है। मैनुअल मेथड में पीड़ित की खोपड़ी के कंकाल पर सीधे मिट्टी, प्लास्टिक या मोम का इस्तेमाल करके उसके चेहरे का पुनर्निर्माण किया जाता है, या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसकी रेप्लिका बनाई जाती है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्राम से अनआइडेंटिफाइड स्कल यानी कि खोपड़ी की जो स्कैन की गई फोटो है उसके फेस फीचर्स की स्टॉक फोटो और रिकंस्ट्रक्शन के लिए दी गई अन्य तमाम जानकारियों को मिलाकर के एक चेहरा तैयार किया जाता है। वहीं जो इसके बाद तीसरी तकनीक आती है जिसे सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, वो 2D और 3D से काफी अलग तकनीक होती है। 2D और 3D में जहां स्कल के बारे में कुछ जानकारी ही रहती है, वहीं इस तकनीक में स्कल के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं होती। इसमें फोटो और खोपड़ी की कंप्यूटर से मैपिंग की जाती है। अगर स्कल और फोटोग्राफ एक ही इंसान की हैं तो वो उसके चेहरे के फीचर आपस में मैच कर जाते हैं। इसका इस्तेमाल 2D और 3D तकनीक के मुकाबले कम किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये तकनीक बहुत पुरानी है। 1945 में हिटलर की मौत के बाद उसकी पहचान पुख्ता करने के लिए भी इस तकनीक का ही इस्तेमाल किया गया था। अगर हालिया केस की बात करें तो देश की चर्चित शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री जो केस था उसमें भी डिजिटल स्कल सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। शीना बोरा केस में उसका स्कल इस तकनीक की वजह से ही 100% मैच हुआ था। श्रद्धा के केस में ये तकनीक कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी फॉरेंसिक फेस रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।